उधर भीड़ भाड़ से दूर एक हिल टॉप पर बड़े ट्री के नीचे बॉम अकेली खड़ी है। वो बाहर से जितनी स्ट्रिक्ट दिख रही थी, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट हो चुकी है। वो खुद को ब्लेम करते हुए कहती है, यू बॉम, क्या तुम ह्यूमन हो? वो बेचारा इतनी एक्सपेक्टेशन से तुम्हें देख रहा है और तुम उसे ऐसे इग्नोर कर रही हो। यहाँ बॉम एडमिट करती है कि वो दरअसल हीरो को जी भर कर देखना चाहती है। वो मन ही मन कहती है, शर्ट की स्लीव के नीचे उसकी उभरती हुई वेन्स कितनी हॉट लग रही थी, मैं उसे देखने से खुद को कैसे रोकूं? वो हीरो की तरफ बुरी तरह अट्रैक्टेड है, बस दुनिया के डर से खुद को रोक रही है। तभी हीरो उसे फाइंड करते हुए वहां आ पहुंचता है। तो बॉम उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो हीरो डायरेक्टली पूछता है, आप यहाँ अकेले क्यों हैं? क्या आज आपको मेरा कुछ भी अच्छा नहीं लगा? बॉम अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है, बात वो नहीं है, मुझे डर लग रहा है, आपके नेफ्यू को डाउट हो रहा है, बच्चे आपके पति बनने की बातें कर रहे हैं, अगर हम पकड़े गए तो? डर के मारे वो डिसीजन सुनाती है, चलिए हमारी डेट कैंसिल कर देते हैं, मान लेते हैं ऐसा कोई प्रॉमिस कभी हुआ ही नहीं। ये सुनकर हीरो का पेशेंस टूट जाता है। वो थोड़ा एंगर और पैशन के साथ कहता है, ये बहुत क्रूअल है, मैं इस एक दिन का कब से वेट कर रहा था। वो बॉम की आंखों में गहराई से देखता है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ मुट्ठी भींच कर प्रॉमिस करता है, मैं एक ऐसा वे और ऐसी प्लेस ढूंढूंगा जहां कोई परिंदा भी पर न मार सके, किसी को क्लू तक नहीं लगेगी, मुझ पर ट्रस्ट रखो, कल मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। आगे सीन की शुरुआत सेजन के स्टडी रूम से होती है, जहां वकील यी जून उसे मैथ पढ़ाने के लिए उसका वेट कर रहा है। तभी सेजन ब्लशिंग करते हुए अंदर आती है और मन ही मन मम्बलिंग करती है। उसका भाई उससे पूछता है कि तुम आज इतना लेट क्यों आई हो? तो वो अपने भाई से पूछती है, क्या जब कोई लड़का किसी लड़की को मीट देता है तो वो किस तरह का प्रपोजल रखता है? भाई पूछता है, किस तरह का मीट? सेजन कहती है, पोची ऑन गलबी मीट। वकील पेन घुमाते हुए बहुत ही सीरियस होकर एक मजेदार लॉजिक लगाता है, आदमी का औरत को इतना एक्सपेंसिव मीट देना, ये तो सीधा मैरिज प्रपोजल है। वो मजाक में यहाँ तक पूछ लेता है, तो पोते पोतियों का नाम क्या सोचा है? इस पर सेजन भड़क जाती है और अपनी छाती पर हाथ रखकर कहती है, क्या मैं इतनी चीप हूँ जो मीट के टुकड़ों पर बिक जाऊं? मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं जो सबके साथ काइंड होते हैं। भाई पूछता है कि वो लड़का कौन है, क्योंकि तुम एक्चुअली उससे प्यार करने लगी हो और उसे रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। सेजन तो शॉक्ड हो जाती है। भाई कहता है, ठीक है, पहले स्टडीज में उस हानग्योल को हराओ, उसके बाद तुम डेट पर जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसे पढ़ाने लगता है, लेकिन सेजन का दिल तो जोर से धड़क रहा है। वो अपने आप को काम करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद सीन एकदम बदलता है। बाहर अभी भी डार्कनेस है और हीरो जेग्यू दबी आवाज में बॉम्शी कहकर उसे जगाता है। बॉम नींद में आंखें मलते हुए बाहर आती है और टाइम पूछती है। हीरो अपनी घड़ी देखकर प्राइड से बताता है, 4:30। बॉम हैरान होकर पूछती है कि इतनी सुबह कौन डेट पर जाता है? हीरो अपना मास्टर प्लान समझाता है। 12 बजे के बाद अगला दिन शुरू हो जाता है, तो ये आज की ही डेट है और इस समय कोई परिंदा भी नहीं जागता, ये सबसे सेफ टाइम है। जब बॉम कहती है कि उसने तो मुंह भी नहीं धोया, तो हीरो उसे प्यार से निहारते हुए एक फिल्मी डायलॉग मारता है, अगर तुम मुंह धो लेती तो तुम इतना ग्लोइंग होती कि मेरी आंखें अंधी हो जाती। बॉम ब्लश करने लगती है और वे निकल पड़ते हैं। वे सी साइड पहुंचते हैं, जहां आसमान में अभी भी हल्का नीलापन है। हीरो ने सैंड पर एक सुंदर मैट बिछाई है, छोटी छोटी लाइटें लगाई हैं और एक 3 टियर टिफिन रखा है। ठंड होने की वजह से वो एक कंबल बॉम के पैरों पर डालता है, फिर खुद भी उसी कंबल में घुसकर उसके पास बैठ जाता है। दोनों एक ही कंबल में लिपटे हुए हैं। बॉम अपना सिर हीरो के कंधे पर रख देती है और वे सनराइज का इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन तभी उनकी लक को बैड एक्लिप्स लग जाता है। दूर से हप 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 की आवाजें आती हैं। हीरो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। काले कपड़ों में 8-10 हट्टे कट्टे आदमियों की फौज, उसके जिम के स्टूडेंट्स दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रही है। पैनिक में हीरो बॉम के सिर को पकड़ता है और उसे फोर्सफुली पूरे का पूरा कंबल के अंदर ठूंस देता है। अब बाहर सिर्फ हीरो बैठा है और बगल में कंबलों का एक अजीब सा ढेर पड़ा है। दौड़ने वाले रुक जाते हैं और सबो निम कहकर सलाम करते हैं। उन्हें हीरो को अकेला बैठा देख मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक स्टूडेंट कहता है, अरे चलो, बॉस का MBTI I है, इंट्रोवर्ट, उन्हें अकेला रहना पसंद है। लेकिन दूसरा इमोशनल होकर कहता है, नहीं, बॉस को अकेले छोड़ना बिट्रेयल होगी, हम भी साथ बैठेंगे। और फिर वो होता है जिसका हीरो को सबसे ज्यादा डर था। स्टूडेंट्स की नजर उस सफेद टिफिन पर पड़ती है। वे चिल्लाते हैं, वाह, लंच बॉक्स। हीरो चीखता है, नहीं, खबरदार, उसे हाथ मत लगाना। लेकिन भूखे स्टूडेंट्स उसकी एक नहीं सुनते। वे डिब्बा खोलते हैं और हीरो ने जो कीवी, स्ट्रॉबेरी और रोल्स रात भर जागकर सजाए थे, उन पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। हीरो का चेहरा देखने लायक होता है। इसमें गुस्सा, हेल्पलेसनेस और रोने जैसी बेबसी है। वो बस अपनी हार्डवर्क और रोमांस को अपनी आंखों के सामने लुटता हुआ देख रहा है।
जबकि बेचारी बॉम्ब कंबल के नीचे दबी हुई सांस रोके पड़ी है और उसका खाना दूसरे लोग खा रहे हैं। ये सीन तो बहुत ही ज्यादा फनी लगता है। बॉम्ब भी सोचती होगी कैसी किस्मत है हमारी जो हमें एक दिन भी साथ में नहीं बिताने दे रही। आगे सीन सुबह की उस केओस के बाद शुरू होती है। हीरो एक खाली प्लास्टिक बॉक्स हाथ में पकड़े खड़ा है और अभी भी डर के मारे कांप रहा है। पक्का किसी ने नहीं देखा ना? क्या तुम्हें यकीन है? बॉम्ब जो भूख और इरिटेशन से भरी है अपने बाल ठीक करते हुए डांटती है। अगर बच्चों ने देख लिया होता तो अब तक खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी होती। हीरो अभी भी अपने लुटे हुए टिफिन का मॉर्निंग मना रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए जो बनाया था वो सब जिम के लड़के खा गए। लेकिन हैंग्री बॉम्ब चिल्ला पड़ती है, अभी खाने का रोना रोने का वक्त है क्या? हीरो अपने प्रिंसिपल्स पर अड़ जाता है। ये हमारी फर्स्ट डेट है, कम से कम खाना तो ढंग से होना चाहिए, और उसे कार में बिठा लेता है। हीरो बॉम्ब को जंगल के एक सुनसान रास्ते से ऊपर ले जाता है। उसका कॉन्फिडेंस देखने लायक है। वो बड़े प्राइड से हाथ हिलाकर क्लेम करता है, इस गुकबक रेस्टोरेंट की बात करूं तो ये एक डायमंड है जिसे सोन जे ग्यू ने हाल ही में डिस्कवर किया है। यहाँ मैंने आज तक सिंसु शहर का एक भी आदमी नहीं देखा, एकदम सेफ है। वे एक पुराने और देसी से रेस्टोरेंट में घुसते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुड़ते हैं उनकी लक फिर बिट्रे कर जाती है। सामने वाली टेबल पर और कोई नहीं बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल और उनकी पत्नी खाना खा रहे होते हैं। हीरो और बॉम्ब दोनों स्टैचू बनकर खड़े रह जाते हैं। उनकी आंखें शॉक से फटी की फटी रह जाती हैं। पकड़े जाने के डर से हीरो तुरंत एक्टिंग शुरू कर देता है। वो स्ट्रेंजर बनने का ड्रामा करते हुए कहता है, अरे प्रिंसिपल सर, आप? बॉम्ब टीचर यहाँ कैसे? जब प्रिंसिपल पूछते हैं कि क्या तुम दोनों साथ आए हो तो हीरो एक्सक्यूज बनाता है, मेरा निकनेम गुकबक मिनिस्टर है, मुझे ये सूप बहुत पसंद है, बस कोइंसिडेंस से मिल गए। लेकिन असली शौक तब लगता है जब प्रिंसिपल बताते हैं कि वे वहां इतनी सुबह अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाने आए हैं और ये दुकान पिछले 32 सालों से उनका सीक्रेट स्पॉट है। जिसे हीरो अपनी न्यू डिस्कवरी बता रहा था वो प्रिंसिपल का लेगेसी स्पॉट निकला। रिजल्ट ये होता है कि हीरो को प्रिंसिपल के साथ बैठकर उनकी बोरिंग बातें सुननी पड़ती हैं और बेचारी बॉम्ब को अलग टेबल पर अकेले सूप पीना पड़ता है। उधर दूसरी तरफ अम्यूजमेंट पार्क में एक अलग ही बैटल छिड़ी हुई है। बॉम्ब की लैंडलेडी टीचर मिस ली पीले कपड़ों में अपने डेट के साथ घूम रही हैं, लेकिन उन्हें खबर नहीं है कि एक स्पाई उनका पीछा कर रहा है। ये पीटी टीचर है जिसने गुलाबी शर्ट और सिर पर बनी ईयर्स लगाए हुए हैं और खंबे के पीछे से उन्हें घूर रहा है। जब मिस ली आइसक्रीम खरीदने के लिए अपना पर्स निकालती हैं तो पीटी टीचर को अपने जिम कोच की बात याद आती है, रोमांस स्कैम। उसे लगता है कि ये आदमी मिस ली को चीट कर रहा है और उनके पैसे लुटवा रहा है। उसका एंगर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। जब वे दोनों मैरी गो राउंड पर बैठते हैं तो पीटी टीचर से रहा नहीं जाता। वो दौड़कर झूले पर चढ़ता है और उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है। वो आदमी डरकर कहता है, अरे भाई, हम तो बस सम कर रहे हैं। इस पर पीटी टीचर दहाड़ता है, तू अभी मरेगा, ये सम नहीं है, ये साम है, बैटल, वॉर। वो चिल्लाकर खुद को सिंसु हाई स्कूल का ओनली पीटी टीचर बताता है। मिस ली ये ड्रामा देखकर शर्म से पानी पानी हो जाती हैं। हाय भगवान, ये पागल यहाँ भी आ गया। और इस तरह एक तरफ हीरो की डेट प्रिंसिपल ने खराब कर दी तो दूसरी तरफ पीटी टीचर ने स्कैम के शक में मिस ली की डेट को बैटलफील्ड में बदल दिया। सीन अब अम्यूजमेंट पार्क की क्राउड के बीच पहुंचती है। हीरो यानी जेग्यू इतनी भीड़ देखकर नर्वस है। उसे लगता है कि यहाँ तो कोई भी उसे पहचान लेगा, इसलिए वो बॉम्ब से कहता है, आज वेदर अच्छा है इसलिए इतने लोग हैं, यहाँ रुकना ठीक नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। लेकिन बॉम्ब के पास एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे खाली रेस्टोरेंट में वे प्रिंसिपल द्वारा पकड़े गए थे। वो अपना मास्टर प्लान समझाती है, खाली जगहों पर हम पकड़े जाते हैं, इससे अच्छा है कि हम इस क्राउड में छिपे रहें। यहाँ सब अपने मजे में हैं, कोई किसी को नोटिस नहीं करता। और फिर वो ब्लशिंग करते हुए अपना असली पत्ता खोलती है। सच कहूँ तो बॉयफ्रेंड के साथ अम्यूजमेंट पार्क आना मेरा एक पुराना ड्रीम था। तभी वो अचानक से लेडी टीचर ली को देखती है। तभी लेडी टीचर भी उसे देख लेती है और उसे देखकर कहती है, बॉम्ब, ये क्या कर रही है? इधर बॉम्ब तो घबरा जाती है। वो जल्दी से अपना मुंह हाइड करते हुए हीरो को फोर्सफुली पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, सारे लोग एक ही जगह कलेक्ट हो रहे हैं। बॉम्ब की लैंडलेडी यानी मिस ली और उनका डेट हॉन्टेड हाउस की तरफ बढ़ते हैं। जासूसी करने के लिए उनके पीछे पीछे उसी डरावने घर में घुस जाते हैं। हीरो और बॉम्ब उनसे बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। अंदर का व्यू बहुत ही डरावना और कियोटिक है। अंधेरा है, अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं और असली एक्टर्स भूत बनकर लोगों को डरा रहे हैं। तभी उसे एक भूत का एक्ट करने वाली लड़की मिलती है जो बॉम्ब पे अटैक कर देती है। लेकिन बॉम्ब तो एक सुपर हीरोइन जैसी उससे फाइट करके उसका जो चाकू होता है उसे उससे छीन लेती है और उसकी तरफ रखकर कहती है, जल्दी यहाँ से जाओ। ये सब देखकर तो भूतनी की हवा टाइट है और हीरो तो शॉक में है कि ये क्या हो रहा है। आगे बॉम्ब एक छोटी सी क्लोजेट में छिप जाती है और हीरो से कहती है, जल्दी यहाँ आओ। तो हीरो कहता है, क्या हम यहाँ छिप सकते हैं?
तो बॉम कहती है, जल्दी आओ, यदि टीचर ली ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। तो वे दोनों अंदर छिप जाते हैं। मिस ली चिल्लाते हुए उन्हें ढूंढ रही हैं। वो कहती हैं, मुझे पता है बॉम, तुम यहीं हो। उसके साथ में जो लड़का होता है वो उससे कहता है, तुम्हें बॉम को क्यों ढूंढना है, चलो यहाँ से चलते हैं। मिस ली ठीक उसी क्लोजेट के पास खड़ी हैं। शायद उन्होंने बॉम के कपड़े देख लिए या कोई आहट सुन ली। वो क्लोजेट की तरफ उंगली तान कर चिल्लाती हैं, बॉम मैम, मुझे पता है तुम अंदर हो, मैंने सब देख लिया। अंदर हीरो और बॉम की सांसें अटक जाती हैं। वे पकड़े जाने के डर से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। हीरो ने बॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए कसकर जकड़ रखा है। ऐसा लगता है कि अब उनका खेल खत्म। लेकिन तभी क्लोजेट के ठीक बगल से वही भूतनी अचानक निकलती है और उन पर अटैक कर देती है। मिस ली की चीख निकल जाती है और वो डर के मारे वहां से भाग खड़ी होती हैं। फाइनली दोनों बच ही जाते हैं। आगे सीन शाम को हीरो के घर के बाहर का होता है, जहां वो लेडी मतलब उसकी बहन वहां आती है। घर पर देखती है तो गेट बंद होता है, तो वो जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में हांग्युल मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हालांकि वो भी उसे ऐसा देखता है जैसे वो कौन है, लेकिन लेडी उसे देखकर शायद उसे पहचान लेती है और उसे हांग्युल कहकर पुकारती है। तो वो रुक जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन लेडी की आंखों में टीयर्स आने लगते हैं क्योंकि वो उसका बेटा है। आगे इधर सीन प्यार के दोनों कपल्स पर शिफ्ट होता है। जैग्यू और बॉम साथ चल रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी डिसअपॉइंटमेंट है और एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे हैं क्योंकि उस अलमारी हादसे के कारण। आगे जैग्यू कहता है, मुझे लगता है डेट के लिए जितना करना था कर लिया, क्या आप घर चलें? बॉम के दिल में एक रिग्रेट रह जाती है। वो धीमे से कहती है, ये हमारी फर्स्ट डेट थी, लेकिन ना हमने ठीक से समंदर देखा, ना किसी अच्छी जगह खाना खाया। मैं बस वही करना चाहती थी जो सब करते हैं, एक सिंपल नॉर्मल डेट। बॉम की ये बात सुनकर जैग्यू के कदम रुक जाते हैं। वो तुरंत डिसीजन लेता है, अगर बॉम शी को वो करना है तो हमें करना चाहिए, मेरे पीछे आओ। जैग्यू अपनी जीप में बॉम को एक सुनसान जगह ले आता है। ये एक बंद पड़ा पुराना प्राइमरी स्कूल है जिसका प्लेग्राउंड अब खाली और डिजर्टेड है, लेकिन पेड़ों और पुराने झूलों पर खूबसूरत फेरी लाइट्स लगी हैं, जिससे वो जगह किसी सपनों की दुनिया, ड्रीम वर्ल्ड जैसी लग रही है। वो अपनी बाहें फैलाकर बड़ी स्टाइल में वेलकम करता है, जैग्यू लैंड में आपका स्वागत है। वे असली मेले में क्राउड और डर की वजह से मजे नहीं कर पाए। जैग्यू यहाँ उस कमी को पूरा करता है। वो बॉम को बच्चों वाले छोटे झूले पर बिठाता है और खुद एक राइड ऑपरेटर की एक्टिंग करता है। ब्यूटीफुल राइड तैयार है, चलिए, और उसे जोर से धक्का देता है। जैसे ही बॉम झूला झूलती है, हमें स्क्रीन पर उनकी इमेजिनेशन दिखाई देती है। वे दोनों असली अम्यूजमेंट पार्क में वाइकिंग शिप और ऊंचे झूलों पर बैठे हैं, सिर पर बनी ईयर्स लगाए हुए हैं और खुशी से चिल्ला रहे हैं। वे मैरी गो राउंड पर भी पागलों की तरह हंसते हैं। भले ही वे एक एम्प्टी स्कूल में हैं, लेकिन उनकी हंसी और साथ ने इसे उनकी परफेक्ट डेट बना दिया है। अचानक जैग्यू अपनी वॉच देखता है। रात का समय हो चुका है। दोनों की हंसी थम जाती है और एक भारी साइलेंस छा जाता है। बॉम समझ जाती है कि उनका टाइम खत्म हो गया है। वो भारी मन से कहती है, तो चलिए हम यहीं ब्रेकअप करते हैं। यानी उनकी एक दिन की कपल वाली डील अब खत्म हो गई है और उन्हें वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौटना होगा। लेकिन जाने से पहले जैग्यू बॉम से 3 लास्ट थिंग्स कहता है, क्योंकि अगले 2 साल तक वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं रहेगा। तो वो कहता है, एक वुमन का बेसल मेटाबॉलिक रेट 1300 कैलोरीज होता है। खाना खाते समय कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का रेशियो 5:3:2 रखना। बॉम हैरान होकर पूछती है, क्या 2 साल बाद मिलने वाले इंसान से आखिरी बात आप कार्बोहाइड्रेट की कर रहे हैं? लेकिन जैग्यू बस ये चाहता है कि वो भूखी ना रहे। जिंदगी में अगर कोई तुम्हें हरास करे या तुम्हें मारने का मन करे तो बस मुझे उस इंसान का नाम 3 अक्षर मैसेज कर देना। मैं उसे इतना डांटूंगा कि वो मरने की हालत में हो जाएगा। याद रखना, सोन जैग्यू कभी चुप नहीं बैठेगा। वो उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है, किसी के सामने झुकना मत, डरो मत, डिग्निटी के साथ जीना। रात के 12 बजने वाले, जिसका मतलब है कि उनकी एक दिन की डेट का समय अब ऑफिशियली खत्म हो गया है। विदाई के इस पल को मेमोरेबल बनाने के लिए हीरो यानी जैग्यू अपनी जेब से व्हाइट रिबन वाला एक नीला छोटा सा बॉक्स निकालता है और बॉम को देता है। वो एक बहुत ही प्यारी कंडीशन रखता है, इसे अभी मत खोलना। अगर आने वाले समय में कभी मेरी बहुत याद आए और रहा ना जाए तब इसे खोलकर देखना। बॉम उस बॉक्स को अपने पास रख लेती है। उसका दिल भर आता है क्योंकि ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं बल्कि अगले 2 साल के लिए एक सहारा है। अब बारी बॉम की है। वो अपनी तरफ से जैग्यू के लिए 3 कंडीशंस रखती है जो उसे अगले 2 साल तक माननी होंगी। पहली शर्त सुनकर जैग्यू हैरान रह जाता है, थोड़ा डरपोक यानी कावर्ड बनो। बॉम समझाती है कि वो नहीं चाहती कि जैग्यू दूसरों के झगड़ों में पड़े या पुलिस और हैंडकफ्स के चक्कर में फंसे। वो चाहती है कि अगर वो कुछ गलत देखे भी तो उसे बर्दाश्त करे और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखे। दूसरी शर्त में बॉम का प्यार और थोड़ी जेलसी झलकती है। किसी और औरत के सामने ये सूट मत पहनना। उसे डर है कि सूट में जैग्यू इतना अच्छा लगता है कि कोई और उसे पसंद ना कर ले।
जैग्यू मुस्कुराकर प्रॉमिस करता है कि वो इस सूट को अलमारी में बंद कर देगा और सिर्फ उसी दिन निकालेगा जब वे दोबारा मिलेंगे। जब जैग्यू तीसरी शर्त पूछता है तो बॉम बात को टाल देती है, छोड़िए वो काम की नहीं है। इसके बाद का मंजर बहुत ही भारी और सैड है। अब वक्त आ गया है कि वे अपनी आइडेंटिटी बदलें और वापस प्रेमी से टीचर और गार्डियन बन जाएं। जैग्यू अपने आप को संभालते हुए बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहता है, अपना ख्याल रखिएगा यूम बॉम टीचर। ये सुनकर बॉम भी अपने इमोशंस को दबाती है और झुककर सलाम करती है, आप भी ठीक से रहिएगा हानग्यूल के चाचा। उन दोनों के बीच अब फिर से वही फॉर्मल वॉल खड़ी हो गई है। बॉम भारी कदमों से वहां से जाने लगती है और जैग्यू उसे चुपचाप जाते हुए देखता है। लेकिन अचानक बॉम के कदम रुक जाते हैं। उसे एहसास होता है कि घड़ी में अभी भी कुछ पल बाकी हैं। वो मुड़ती है और जैग्यू की तरफ दौड़कर वापस आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और सांसें तेज। वो कहती है, अभी भी 12 बजने में 20 सेकंड बाकी हैं। जो तीसरी बात मैंने नहीं कही थी, क्या अब कह सकती हूँ? जैग्यू उसे देखता रह जाता है। बॉम बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करती है, क्या आप मुझे एक बार गले लगा सकते हैं? और उन आखिरी 20 सेकंड्स में दुनिया के सारे रूल्स टूट जाते हैं। हीरो ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। उसकी मुट्ठी जो अब तक बंद थी कंट्रोल करने के लिए, वो धीरे से खुल जाती है। हीरो आगे बढ़ता है और बॉम को अपनी बाहों में भर लेता है। ये एक बहुत ही डीप और इमोशनल हग है। रात का सन्नाटा है, चारों तरफ सुंदर लाइटें जल रही हैं और वे दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए हैं। कैमरा धीरे धीरे उनसे दूर जाता है। ये सीन बताता है कि भले ही वे अब 2 साल तक अलग रहेंगे, लेकिन उनका दिल अब एक दूसरे से जुड़ चुका है। इसी रोमांटिक हग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपका एक कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, क्योंकि आप ही मेरी मेहनत का कारण हो। और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, मिलते हैं कल न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मजे कीजिए और खुश रहिए।